अस्सलाम वालेकुम। सारे भाई ठीक ठाक हैं, मेरी बहनें भी ठीक ठाक होंगी। आप देख रहे हैं आपका मेरा यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन विद वहाब रज़ाक। यकीनन सारे भाई मेरी बहनें सब ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले तो जी आज के मेन टॉपिक पे आते हैं जी। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था आज, ये मेन टॉपिक होगा। और उसके अलावा जो हमारे जो गवर्नमेंट है, जो पीडीएम है मुकम्मल, ये मुकम्मल एक्सपोज होती जा रही है। जैसे कि आपको मैं कुछ दो तीन हिंट देना चाहूँगा। ठीक है जी, उसमें आपको समझ आ जाएगी। और आसिफ अली जरदारी साहब ने आज इंटरव्यू दिया तो कैपिटल टॉक पे, तो वो भी आज ज़रूर डिस्कस करेंगे। और हाँ साहब ने आज कौम से फिर से बात की और कौन सा हिताब की याद के उसकी भी कुछ डिटेल आई है मेरे पास, तो उस पर भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी सुप्रीम कोर्ट पे। मैंने आपको दो तीन दिन पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस वक्त आइन के साथ खड़ा है। जो जितने भी जो है इस वक्त 8 लोग जो बेंच बैठा हुआ है, जो इस फैसले में बड़ा करीबी से देख रहा है, हर चीज़ को देख रहे हैं। तो मैं आपको दो तीन चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप इस वक्त देख ले, इस वक्त मुकम्मल पीडीएम एक्सपोज हुई है, वो अब इलेक्शन में जाना नहीं चाह रहे। उसकी वजह है कि उनको पता है हमारे पास इस वक्त बयानियाँ नहीं है। अगर हम गए तो इस वक्त हम एक्सपोज हो जाएंगे। उसकी वजह देख ले, इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी कितनी है। ये तो नो डाउट, ये तो अब अपोजिशन भी वहां लग पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, जो इस वक्त हुकूमत में बैठी है अपोजिशन, फॉर एग्जाम्पल जो पीटीआई है, जो उधर पार्लियामेंट में बैठी हुई है, यानी कि राजा रियाज साहब, वो भी मान बैठे कि इस वक्त हम अगर जाएंगे, हम जिसकी पार्टी का टिकट लेंगे, इस वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। मैं आपको दो तीन हिंट और देना चाहूँगा। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ इंटरव्यू दिया कैपिटल टॉक पे हामिद मीर भाई को। तो नो डाउट जी, हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब एक बहुत सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको मानना चाहिए, मंजे हुए खिलाड़ी तो वो नो डाउट कह सकते हैं आप, मंजे हुए खिलाड़ी हैं। पर उन्होंने आज दो तीन हिंट जो दिए हैं कि शहबाज शरीफ साहब की नाअहली, उनको भी लग रहा है कि ये नाअहली होने जा रही है, उनकी बातों से जो लग रहा है इस वक्त। तो हिंट में आपको ये एक दो चीज़ें और बता दूँ। उनका अगला जो टारगेट है वो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है, जो उनका टारगेट है अब। कि मैं ये ऐसी ना बात हो रही थी, तो कुछ भाइयों के क्वेश्चन भी आए हुए थे, तो उस पर मैं ज़रूर आपकी रहनुमाई करूँगा। तो मैं आपको सिंपली कुछ दो तीन चीज़ें और समझाना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की सियासत है ना, वो सिर्फ अपनी सियासत बचाने पे लगी हुई है, रियासत बचाने पे नहीं लगी हुई। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ कि अगर आप डिटेल से जाएँ तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। आपने अगर बाहर के मुल्क के इन्वेस्टर को आप पाकिस्तान में इन करना है, तो आप कहेंगे हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। मीन्स आपने अगर बाहर के मुल्क से कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में लाना, आप कहेंगे जी हमारे मुल्क में तो कोई दहशत गर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है जी, आप समझ रहे होंगे। तो उससे ये होता क्या है कि आपके मुल्क में जो इन्वेस्टर आते हैं वो हंस के आता है फिर। पर इस वक्त ये गवर्नमेंट कह रही है जी मुल्क में दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए है कि जी हमारी सियासत बच जाए, रियासत जाए भाड़ में। तो ऐसे नहीं होता। मैं तो इस गवर्नमेंट को बड़ी दफ़ा कहा है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमारा मुल्क, अल्लाह का शुक्र है कि हमने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है, हमारी पाक फ़ौज ने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हमें नसीब हुआ, और उसके बाद भी हम कुर्बानी देते जा रहे हैं। इसके बाद भी हम कुर्बानी देते जा रहे हैं। तकरीबन इस वक़्त अगर हम कुर्बानियों की बात करें, जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है दहशतगर्दी के खिलाफ, 80,000 से ज़्यादा की हमने जानों के नजराने पेश कर दिए। हमारे आर्मी के लोगों ने, हमारे सिविलियन ने, वगैरह वगैरह। मतलब अगर एक लंबी कतार बन जाती है हमारे मुल्क में कुर्बानियों का। कह लें कि एक अगर किस्सा शुरू किया जाए तो वो ख़त्म नहीं होता। हमारी पाक फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी, हमारे इदारों वालों ने कुर्बानियाँ दी, यहाँ तक कि हमारी पुलिस ने कुर्बानियाँ दी। हर किसी ने कुर्बानी दी है। क्यों दी है? क्योंकि हमें इस मुल्क से प्यार है। इस मुल्क से प्यार क्यों है, वो आपको सबको पता होना चाहिए। आपको भी इस मुल्क से उतना ही प्यार है जितना मुझे है, जितना हम सबको है।
और इस मुल्क से प्यार होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए आपके घर में जब सर पे जब छत होती है ना, तो उससे आपको ये समझ आ जाती है कि जी मेरा अपना घर है। तो ये नो डाउट पाकिस्तान एक हमारा घर ही है। हमें इसको देख कर रहना चाहिए, हमें इसको संभालना चाहिए, ना कि हमें दूसरे मुल्कों को बताना चाहिए जी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है इस वक़्त। उससे ये है कि आपके पड़ोसी मुल्क तो वैसे ही बड़ा खुश हो जाते हैं। जब आप ऐसी बात करते हैं तो उससे उसको बेनिफिट मिलता है ऐसे बात करने का, तनकीद करने का। तो हमें इस बातों से परहेज़ करना चाहिए, इस गवर्नमेंट को भी परहेज़ करना चाहिए। मुझे तो बड़ा दुःख हो रहा है इस चीज़ पे कि हमें इन्हें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए कि जी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी, हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्दी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जैसे कि आज आर्मी चीफ साहब ने भी कह दिया है कि जी इस वक़्त हालात बिल्कुल ठीक है। अगर हम यही कहते हैं जी हालात बड़े ख़राब आए, हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, नासाज़गार है, तो ये बात बहुत गलत है। सिर्फ इलेक्शन से दूर होने के लिए हम यही बात करते जा रहे हैं कि जी इलेक्शन से दूर हो जाए। तो मेरे हिसाब से ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शंस तो नो डाउट आइन में जो 90 दिन लिखे हैं तो वो 90 दिन तो होने वाले हैं। तो 90 दिन में इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, जैसे मर्जी करवाइए, जैसे मर्जी कान उधर से पकड़ इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब बीच में कूद पड़ा हुआ है। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ पीडीएम है, और अवाम की ताकत इस वक्त किस जगह पे? अवाम की ताकत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे है। अवाम सारी जितनी भी है वो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट पे कर रही है इस वक्त एतमाद के, जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वही बेहतर होगा। क्योंकि देखिए आइन से बालातर कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं, कोई भी नहीं है। और हमें आइन के दायरे में ही रहना चाहिए। हमें आइन से बढ़ के कुछ नहीं है, हमारे मुल्क से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। सबसे पहले ये मुल्क है, फिर हम हैं, क्योंकि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियाँ दे के हमने पाया है, हर दफ़ा हमने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूँगा, और अ, आज़ादी क्या होती है? आज़ादी मैं आपको समझाना चाहूँगा। आज़ादी जाके पूछे, कश्मीर वालों से पूछे, आज़ादी क्या होती है? शाम से जाके पूछे, लिबिया, यमन, आज़ादी क्या होती है? आज़ादी क्या होती है उन लोगों से जाके पूछे। हम लोग खुली फ़ज़ाओं में चल सकते हैं, फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। हम लोगों को आज़ादी ये नहीं होती कि जी हमें आज़ादी चाहिए। हमें जो गोरे सिस्टम दे के गए हैं, हम अभी तक उसी सिस्टम, हमें अपना सिस्टम खुद ही लाना चाहिए। हमें आइन में थोड़ी-सी तरमीम करनी चाहिए, नो डाउट कि नहीं करनी चाहिए, आइन में तरमीम होनी चाहिए, पर तरमीम ऐसी होनी चाहिए जो कुरान पाक से निकाल ली जाए। जो कुरान पाक हमें के उस पे हमें अमल करना चाहिए, ना कि हम अपने पास से एक आइन बनाएँ। हमें कुरान पाक से आइन लेना चाहिए, कुरान पाक जो कहेगा वो सबसे बेहतर होगा। वो आपके लिए भी मंज़ूर होगा, मेरे लिए भी मंज़ूर होगा। जैसे कि करप्शन, करप्शन नो डाउट एक बड़ा गलत जेस्चर होता है, उससे आपके कोई भी चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है आपके मुल्क की। तो आज का ये था। अब दूसरा बात करते हैं जी, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया, ठीक है जी, वो बहुत अहम था। उनको भी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने माशाल्लाह इज़ अ सीनियर पॉलिटिशियन, उनकी जितनी आप बात कर ले कम है, उनके बहुत ज़्यादा सीनियर है वो, तारीफ़ के काबिल हैं कि मंजे हुए सियासतदान उनको कहा जाए तो कम ना होगा। पर उन्होंने आज एक बात की कि जी मुझे सिंध में जो वोट पड़ते हैं वो मेरी वजह से पड़ते हैं, तो मैं इस बात से वैसे एग्री नहीं करता। मैं एग्री करता हूँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, नो डाउट जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने ये आइन दिया हमें, जो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान को इस वक्त चला रहा है, तो उनकी कुर्बानियाँ थी। उन्होंने कहा जी उन्होंने एक पुल बना के दिए, मैंने 6 बना के दिए। तो सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा, जब आपके पास तालीम आए तो पुल, रोड-शोड हर ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ मिल जाती है। सबसे पहले आप एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करें, तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे इंसान को एजुकेट किया जाता है, और जब एजुकेट हो जाता है इंसान तो इंसान वैसे ही तरक्की कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यूरोप की मिसाल देना चाहूँगा। यूरोप के पास क्या आता है? सिर्फ़ एजुकेशन है। उन्होंने एजुकेशन से आके हमसे आगे निकल चुके हैं। एक वक़्त वो था कि जब मुसलमान पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करते थे, आज गोरे लोग हैं हुक्मरानी कर रहे हैं, क्यों? उसकी वजूहात मैं आपको समझा देता हूँ कि हम लोगों ने ना अपने आप को खुद ही नीचे गिराया।
मुसलमानों ने। आप हिस्ट्री उठा के देखो, मुसलमान से बड़ा तो मुसलमान का तो अकीदा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप इस चीज से हटेंगे तो आप, जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको एक और, आप अगर आपको कोई मुसलमान भाई है, उसको भूख लगी हुई है, ठीक है, अगर आपके पास दो रोटियां, एक रोटी आप उसको खिला देंगे, एक आप खुद ही खा लेंगे, आपकी भूख कम तो हो जाएगी। ये है कि नहीं, आप दो खाएंगे तो उसके लिए भूखा उसको छोड़ देंगे, तो ये तो इस्लाम में नहीं है। आप भी खाएं, उसको भी खिलाएं, ये होना चाहिए। हमें हमें हर भाई का, हर बंदे का एहसास करना चाहिए। तो आज मैं इसलिए थोड़ा सा दीन पे भी बात करूंगा। आज मैं बड़ा दो तीन चीज़ें मैं आपसे ऐड करना चाहूँगा। मैं आज ईद की शॉपिंग में था, तो मैंने जो देखा, अवामी अक्सरियत देखी इस वक्त, जो ताजरा, जो लोग मुझे मिले और उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, तो उन्होंने कभी भी यही कहा कि जी जितनी महंगाई है उस हिसाब से कुछ भी नहीं समझ आ रही, हमारे कारोबार इस वक्त ठप पड़े हुए हैं, यानी कि जैसी सेल्स होती थी वैसी सेल नहीं है। मैं आपको क्या समझाऊं फिर, बात वही आ जाती है कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं यहाँ पे, साहब भी। तो इस मुल्क का फिर क्या कह सकते हैं, ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानी दे के, बात मैं वही करता हूँ कि ये मुल्क से बढ़ के हमें कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपको सिंपली दो तीन चीज़ें और समझा देता हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह, खान साहब ने भी आज कुछ अवाम से तक बात की, तो हाँ साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, और मुकम्मल पीडीएम से भी, कि हमें इस मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार है। हम लोगों को चाहिए कि देखे, जितना भी हमारा बाहर के मुल्कों में, ओवरसीज में पैसा पड़ा हुआ है, अगर हम वही पैसा अपने मुल्क में ले आए तो हमारे मुल्क में कभी भूख नहीं होगी। जितना हमारे पास पैसा है, मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, कोई भी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के कुछ 100 अमीर तीन बंदे आप इकट्ठे कर लें, मैं एग्जांपल देता हूँ, 100 में 3 बंदे निकाल ले, वो अपने प्रॉफिट में से रोज का 10% भी अगर अवाम के रिलीफ पे लगाएं, तो आपके मुल्क में तकरीबन पर डे कितनी ज़्यादा गुर्बत कम होगी, आपकी सोच भी नहीं। तो मैं आज सियासत से थोड़ा सा हट के आप लोगों के लिए इसलिए आया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भाइयों ने जो क्वेश्चन किए हुए थे, तो मैंने कहा था ज़रूर भाइयों के ज़रूर क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और एक और भाई थे, आज़ाद कश्मीर के बारे में पूछ रहे थे। तो भाई आज़ाद कश्मीर का इस वक्त अभी कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही अब कल नया दिन चढ़ेगा, तो उसके बाद जो नया सूरज चढ़ेगा, तो उस से जो जो डिटेल आएगी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताता रहता हूँ। और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे या ट्विटर पे आ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके वे कोई भी क्वेश्चन होगा आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।